हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी। आपके लिए लाया हूं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री, हमारे अतीत 1 चैप्टर 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें 90 प्लस से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। बी, सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। सी, पांडुलिना गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाट के में स्थित है। डी, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट में स्थित है। इसका सही उत्तर है ए, भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान से राख के अवशेष मिले हैं? ए, भीमबेटका से। बी, करनेरी गुफा से। सी, कुरनूल गुफा से। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, कुरनूल गुफा से। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां किस काल में घटित हुई हैं? ए, नवपाषाण काल में। बी, पुरापाषाण काल में। सी, मध्यपाषाण काल में। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, मध्यपाषाण काल में। पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? ए, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। बी, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। सी, 10,000 साल पहले। डी, 8,000 साल पहले। इसका सही उत्तर है ए, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ए, मध्यपाषाण काल। बी, उत्तर पुरापाषाण काल। सी, आरंभिक पाषाण काल। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, मध्यपाषाण काल। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले? ए, भीमबेटका। बी, हुंसकी। सी, कुरनूल गुफाएं। डी, चिरांद। इसका सही उत्तर है डी, चिरांद। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरा स्थल है? ए, मेहरगढ़। 2, चिरांद। 3, महागढ़। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, केवल 1 और 2। और डी, सभी। इसका सही उत्तर है डी, सभी। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? ए, कुरनूल गुफा। बी, भीमबेटका की गुफा। सी, कोल्ली हावा। डी, कोई नहीं। सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ लिखा था कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, कुरनूल गुफा। मानव सभ्यता के आरंभिक काल, प्रागैतिहासिक काल और को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? ए, पुरापाषाण काल। बी, मध्यपाषाण काल। सी, नवपाषाण काल। डी, महापाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है डी, महापाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए जाना जाता है? सॉरी गाइस, यहाँ शैल चित्र लिखा हुआ है या शैल चित्रकला लिखा है। तो ए, अमरावती। बी, भीमबेटका। सी, अजंता। डी, बाघ की गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है बी, भीमबेटका। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। नंबर 2, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। नंबर 3, गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 और डी, सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है डी, सभी कथन सत्य हैं। मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? ए, मेटालिथ। बी, मैमथ। सी, मेगालिथ। डी, माइक्रोलिथ। इसका सही उत्तर है डी, माइक्रोलिथ। आरंभ काल में पत्थर के औजार बनाने के स्थान को क्या कहते थे? सॉरी गाइस, यहाँ बी लिख गया है गलती से। ए, उद्योग स्थल। बी, पुरा स्थल। सी, नवीन स्थल। डी, आखेट स्थल। तो इसका सही उत्तर है ए, उद्योग स्थल। नवपाषाण स्थल बुर्जहोम। सॉरी गाइस, यहाँ बुर्जहोम लिखा है। बुर्जहोम के लोग रहने के लिए गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जो कहलाता था ए, अंतवास। बी, गर्तवास। सी, खंडवास। और डी, नवीवास। इसका उत्तर है बी, गर्तवास।
नवपाषाण एक पुरा स्थल चिरांद किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार। प्राचीन काल में ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते निम्न में से कौन सा हो सकती है या हो सकता है? ए मेहरगढ़, बी बुरजहोम, सी चिरांद, डी इनमगांव। तो इसका सही उत्तर है ए मेहरगढ़। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें निम्न में से कौन सी हैं? ए गेहूं और चावल, बी मक्का एवं बाजरा, सी गेहूं और जौ, डी चना और जौ। तो इसका सही उत्तर है सी गेहूं और जौ। किस स्थान के कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का प्रमाण मिला? ए चिरांद, बी मेहरगढ़, सी भीमबेटका, डी कोल्डी हावा। तो इसका सही उत्तर है बी मेहरगढ़। पुरापाषाण कालीन पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पत्थर के इन औजार के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल या फैक्ट्री साइट कहलाता है। नंबर 2, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक या प्रेशर फॉगिंग कहा जाता है। सॉरी गाइस, थोड़ी इधर उधर लिखने में हो गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन को चुनिए और चुनाव कीजिए कौन सा है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी केवल एक और दो। आरंभिक मानव इस उपमहाद्वीप में कितने वर्ष पूर्व रहा करते थे? ए 30 लाख वर्ष पूर्व, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 10 लाख वर्ष पूर्व, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है बी 20 लाख वर्ष पूर्व। आरंभिक मानव को उनके भोजन खाने के आधार पर किस नाम से जाना जाता था? ए आदि मानव, बी मानव, सी खोकर, डी आखेटक खाद्य संग्राहक। तो इसका सही उत्तर है डी आखेटक खाद्य संग्राहक। आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे? ए मौसम परिवर्तन से होने वाले प्रभावों के कारण, बी जानवरों का शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे, सी ए तथा बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए तथा बी दोनों। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत कौन से हैं? ए आरंभिक मानव द्वारा लिखी गई पांडुलिपि के द्वारा, बी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे, सी आरंभिक मानवों के द्वारा लिखे गए शिलालेखों के द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी ऐसी वस्तु मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। भीमबेटका कहाँ स्थित है? ए आधुनिक भारत, बी आधुनिक उत्तर प्रदेश, सी आधुनिक बिहार, डी आधुनिक राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए आधुनिक भारत। नवपाषाण युग की शुरुआत आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ए लगभग 12,000 साल पहले, बी लगभग 10,000 साल पहले, सी लगभग 9,000 साल पहले, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी लगभग 10,000 साल पहले। आरंभिक मानव के औजार किसके बने थे? ए तांबे के, बी लोहे के, सी पीतल के, डी पाषाण के। तो इसका सही उत्तर है डी पाषाण के यानी पत्थर के। मध्य पाषाण युग के औजार क्या कहलाते थे? ए महापाषाण, बी दिव्य पाषाण, सी नवपाषाण, डी लघु पाषाण या माइक्रोलिथ। तो इसका सही उत्तर है डी लघु पाषाण या माइक्रोलिथ। लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके? ए पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, बी पत्थर बहुत महंगा था, सी घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ए पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। औजार का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ए फूल फल काटने के लिए, बी हड्डियां और मांस काटने के लिए, सी पेड़ों की छाल उतारने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? ए पत्थर के, बी लकड़ी के, सी हड्डियां के, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि आरंभिक मानव के औजार सभी के बने होते थे, पत्थर के भी, लकड़ी के भी है और हड्डियां के भी। पाषाण के औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? सॉरी गाइस, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। पाषाण के औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी, यह क्वेश्चन है। तो ए पत्थर से मिश्र धातु बनाना, बी पत्थर से पत्थर टकराना, सी दबाव सल्क तकनीक, डी कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ए पत्थर से मिश्र धातु बनाना। लोग पर्वतीय गुफाओं में किससे राहत पाने के लिए रहते थे? ए बारिश से, बी धूप से, सी हवाओं से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। लोगों द्वारा पौधा उगाने और देखभाल करने को किसका नाम दिया गया? ए बचने की प्रक्रिया, बी घर की, सी दोनों की, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बचने की प्रक्रिया। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब की गई थी? ए 12,000 साल पहले, बी 10,000 साल पहले, डी 8,000 साल पहले, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 12,000 साल पहले। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण स्थल नहीं है? ए भीमबेटका, बी हुंसकी, सी कुरनूल गुफा, डी ब्रह्मगिरी। तो इसका सही उत्तर है डी ब्रह्मगिरी। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? ए हल्लूर, बी चिरांद, सी पेयमपल्ली, डी दाओजली हेडिंग। सॉरी गाइस, यहाँ सी ऑप्शन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, पेयमपल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी पेयमपल्ली। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? ए हल्लूर, बी चिरांद, सी पेयमपल्ली, डी दाउजली हेडिंग। तो इसका सही उत्तर है ए हल्लूर। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? ए हल्लूर, बी चिरांद, सी पेयमपल्ली, डी दाउजली हेडिंग। तो इसका सही उत्तर है डी दाउजली हेडिंग। निम्न में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? ए इनम गांव, बी मेहरगढ़, सी बुरजहोम, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए इनम गांव। सॉरी गाइस, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? ए हल्लूर, बी चिरांद, सी पेयमपल्ली, डी दाउजली हेडिंग। तो इसका सही उत्तर है बी चिरांद। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? ए चिरांद, बी दाउजली हेडिंग, सी बुरजहोम, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बुरजहोम। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए कोल्ली हवा, बी महागढ़ा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों। निम्न में से कौन सा महापाषाण स्थल नहीं है? ए ब्रह्मगिरी, बी आदिचनल्लूर, सी मेहरगढ़, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मेहरगढ़। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं है? ए मेहरगढ़, बी बुरजहोम, सी हुंसगी, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी हुंसगी। आधुनिक नगर कौन से हैं? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों। नवपाषाणिक पुरा स्थल कौन से हैं? ए पेयमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, कोल्ली हाबा, और बी दाउजली हेडिंग, चिरांद, बुरजहोम, मेहरगढ़, सी दोनों, ए तथा बी, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए तथा बी दोनों। आरंभिक लोग आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते थे? ए मांस भूनने के लिए, बी प्रकाश के लिए, सी जानवरों को दूर भगाने के लिए, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी। पुरापाषाणिक पुरा स्थल कौन से हैं? ए हुंसगी, बी भीमबेटका, सी कुरनूल गुफा, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी। जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ए उद्योग स्थल, बी पुरा स्थल, सी आवासीय स्थल, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है ए उद्योग स्थल। आरंभिक काल को कौन सा काल कहते हैं? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी लघुपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है ए पुरापाषाण काल, और इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को कौन सा काल का महत्व बताता है? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी लघुपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है ए पुरापाषाण काल। यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पुराना पत्थर या प्राचीन पत्थर। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ए सुअर, बी कुत्ता, सी बकरी, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है बी कुत्ता।
कुत्ते को पालतू बनाने के बाद किस जानवर को पालतू बनाया गया? ए सुअर गाय, बी भेड़ बकरी, सी दोनों ए तथा बी, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए तथा बी दोनों। बसने की प्रक्रिया क्या है? ए लोगों द्वारा जानवरों का शिकार करना, बी लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना, सी ए तथा बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना। मेहरगढ़ में किस प्रकार के घर मिले हैं? ए गोलाकार, बी वर्गाकार, सी चौकोर आयताकार, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, चौकोर और आयताकार। गहरेले चमकीले रंग किससे बनाए जाते हैं? ए लोहा, बी अयस्क, सी चारकोल और लोहा अयस्क, डी चारकोल। तो इसका सही उत्तर है सी, चारकोल और लोहा अयस्क। सीरिया से क्या लाया गया था? ए कौड़ियाँ, बी चकमक पत्थर, सी सीपियाँ, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, चकमक पत्थर। लाल सागर से क्या लाया गया था? ए कौड़ियाँ, बी चकमक पत्थर, सी सीपियाँ, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है ए कौड़ियाँ। भूमध्य सागर से क्या लाया गया था? ए कौड़ियाँ, बी चकमक पत्थर, सी सीपियाँ, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, सीपियाँ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कितने साल पहले हुआ? ए 10,000 साल पहले, बी 8,000 साल पहले, सी 9,000 साल पहले, डी 5,000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है बी, 8,000 साल पहले। आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? ए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, बी मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, सी पौधे पत्तियां फूल फल इकट्ठा किया करते थे, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? ए बुरझोम, बी राजस्थान, सी मेहरगढ़, डी कोल्डी हावा। तो इसका सही उत्तर है ए, बुरझोम। शैल चित्र कहाँ मिले? ए मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, बी हरियाणा और पंजाब की गुफाओं से, सी जम्मू कश्मीर और हिमाचल की गुफा से, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग पाषाण में होते थे? ए मध्य पाषाण युग में, बी पुरा पाषाण युग में, सी नव पाषाण युग में, डी लघु पाषाण युग में। तो इसका सही उत्तर है बी, पुरा पाषाण युग में। शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाया जाता था? ए बर्तन, बी खिलौने, सी मूर्तियाँ, डी मनके। तो इसका सही उत्तर है डी, मनके। मध्य पाषाण युग के औजार कैसे होते थे? ए बहुत बड़े, बी मध्य आकार के, सी बहुत छोटे, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, बहुत छोटे। मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? ए लघु पाषाण, बी माइक्रोलिथ, सी महापाषाण, डी ए तथा बी दोनों। सॉरी गाइस, लिखने में थोड़ी गलती है डी ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर है डी, ए तथा बी दोनों। विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार की गुफाएं थीं? ए बनावटी, बी प्राकृतिक, सी लकड़ी की, डी लोहे की। तो इसका सही उत्तर है बी, प्राकृतिक। सॉरी गाइस, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती है। सबसे बाद का काल बताइए कौन सा है? तो ए मध्यकाल, बी नवपाषाण काल, सी महापाषाण काल, डी पुरापाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है बी, नवपाषाण काल। आरंभिक मानवों के द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? ए चलचित्र, बी जल चित्र, सी शैल चित्र, डी गुफा चित्र। तो इसका सही उत्तर है सी, शैल चित्र। शुतुरमुर्ग के अंडे से बने मनके हमें कहाँ मिले? ए हुंसकी, बी पेयमपल्ली, सी पाटन, डी भीमबेटका। तो इसका सही उत्तर है सी, पाटन। आरंभिक मानव खाने के लिए किसका शिकार करते थे? ए पालतू कुत्ता, बी गाय बकरी, सी जंगली जानवर, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, जंगली जानवर। आरंभिक मानव रहने के लिए किसका उपयोग करते थे? ए पक्के मकान, बी महल, सी झोपड़ियाँ, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, झोपड़ियाँ। भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ पर है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा।
तो इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। आरंभिक मानव का निवास स्थान कौन सा है? ए गुरुद्वारा, बी मस्जिद, सी मंदिर, डी गुफा। तो इसका सही उत्तर है डी गुफा। हुंसगी में औजार किस चीज के बनाए जाते थे? ए पत्थर, बी चूना पत्थर, सी लकड़ी, डी धातु। तो इसका सही उत्तर है ए पत्थर। महापाषाण काल की समय अवधि क्या है? ए 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, बी 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व, सी 10,000 वर्ष पूर्व, डी 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक। तो इसका सही उत्तर है डी 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक। उत्तर पाषाण काल की समय अवधि क्या है? ए 12,000 वर्ष पूर्व, बी 10,000 वर्ष पूर्व, सी 8,000 वर्ष पूर्व, सी 2500 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है बी 10,000 वर्ष पूर्व। निम्नलिखित पुरास्थल में से किस स्थान से मनुष्य के आंखें तक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले? ए हुंसगी, बी भीमबेटका, सी कुरनूल गुफा, डी कोल्डी हावा। तो इसका सही उत्तर है डी कोल्डी हावा। निम्नलिखित पुरास्थल में से किस स्थान से मनुष्य के आंखें तक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले? ए हुंसकी, कोल्डी हावा, भीमबेटका, बी कोल्डी हावा, भीमबेटका, कुरनूल गुफा, सी कुरनूल गुफा, हुंसकी, भीमबेटका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कुरनूल गुफा, हुंसकी, भीमबेटका। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? ए कर्नाटक के पाटन से, बी आंध्र प्रदेश के पाटन से, सी महाराष्ट्र के पाटन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र के पाटन से। मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत किस पाषाण काल में बनी? ए मध्य पाषाण काल में, बी पुरापाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये मध्य पाषाण काल में। पुरापाषाण काल को कौन सा काल कहा जाता है? ए मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, महापाषाण काल, सी आरंभिक काल, प्रागैतिहासिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी आरंभिक काल, प्रागैतिहासिक काल। मध्य पाषाण काल को कौन से काल कहा जाता है? ए मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, महापाषाण काल, सी आरंभिक काल, प्रागैतिहासिक काल, डी लघु पाषाण काल, माइक्रोलिथ। तो इसका सही उत्तर है डी लघु पाषाण काल, माइक्रोलिथ। महापाषाणिक पुरास्थल कौन से हैं? ए विरामगिरी, आदिचनल्लूर, बी मेहरगढ़, बुरझोम, सी चिरांद और बुरझोम, डी दाउजली, हेडिंग, कोल्डी हावा। तो इसका सही उत्तर है ए विरामगिरी, आदिचनल्लूर। नवपाषाणिक पुरास्थल कौन से हैं? ए हल्लूर, पेमपल्ली, महागड़ा, मेहरगढ़, बी दाउजली, हेडिंग, कोल्डी हावा, बुरझोम, सी कुरनूल गुफा, हुंसगी, भीमबेटका, डी विरामगिरी, आदिचनल्लूर। ए तथा बी 2, सी तथा डी 3, केवल ए 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए तथा बी पहला। आरंभिक काल को कितने कालों में बांटा गया है? ए 6, बी 3, सी 4, डी 2। तो इसका सही उत्तर है डी 2। आरंभिक काल को कौन कौन से काल में बांटा गया है? ए मध्य आरंभिक काल, बी महाआरंभिक काल, सी पूर्व आरंभिक काल, डी उत्तर आरंभिक काल। तो नंबर 1 ए तथा बी, नंबर 2 सी तथा डी, नंबर 3 ए तथा सी, नंबर 4 बी तथा डी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 सी तथा डी। पुरापाषाण काल को कौन कौन से काल में बांटा गया है? ए आरंभिक काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, सी उत्तर पाषाण काल। नंबर 1 ए तथा बी सी, नंबर 2 सी तथा डी ए, नंबर 3 ए तथा सी डी, नंबर 4 ए तथा बी डी। तो इसका उत्तर है ए तथा बी और डी। पुरापाषाण काल को कितने काल में बांटा गया है? ए 7, बी 2, सी 5, डी 3। तो इसका सही उत्तर है डी 3। प्रागैतिहासिक काल या आरंभिक काल या पुरापाषाण काल को कितने काल में बांटा गया है? ए 7, बी 2, सी 5, डी 3। तो इसका सही उत्तर है डी 3। प्रागैतिहासिक काल, आरंभिक काल, पुरापाषाण काल को कौन कौन से काल में बांटा गया है? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी महापाषाण काल। तो नंबर 1 ए बी तथा सी, नंबर 2 ए बी सी तथा डी, नंबर 3 ए बी तथा डी, नंबर 4 ए सी तथा डी। तो इसका सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 ए बी तथा सी। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, 3 काल में बांटा गया है।
ऐतिहासिक काल को कौन कौन से काल में बांटा गया है? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी महापाषाण काल। नंबर 1 ए, बी तथा सी। नंबर 2 बी, सी तथा डी। नंबर 3 ए, बी तथा डी। नंबर 4 ए, सी तथा डी। तो इसका सही उत्तर बताओ। इसका उत्तर है नंबर 1 ए, बी तथा सी। तो गाइस यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। तो ऐतिहासिक काल को कितने काल में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसका सही उत्तर है बी 3। तो गाइस यहाँ सभी प्रकार की एनसीईआरटी की वीडियो मिलेगी 6 से लेके 12 तक। और गाइस इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं ला सकता वीडियो में गाइस। इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं गाइस। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।